हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की लेटर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई इनफॉर्मल लेटर में से एक लेटर। वो लेटर क्या है? ये है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक खत लिखें, टेलिंग हिम, उन्हें बताएं अबाउट योर एम और एम्बिशन और गोल। यहाँ पे तीन जो है वर्ड होगा, एक होगा एम, एक हो सकता है एम्बिशन, या फिर यहाँ पे गोल। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको जो है वर्ड के फेर में जो है फंसाने की कोशिश करेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको चाहे एम लिखा रहे या एम्बिशन लिखा रहे या गोल लिखा रहे, तीनों का मतलब यही होता है कि मकसद, यानी कि आप एक खत लिखे अपने दोस्त को और उसमें बताएं कि आपकी जिंदगी का, यानी आपकी जो लाइफ है उसका जो मकसद, एम भी रहेगा तो मकसद, एम्बिशन भी रहेगा तो मकसद, और गोल का मतलब भी मकसद। तो यानी कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। तो ये लेटर जो है इतना बेहतरीन लेटर है कि ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बारंबार पूछा गया है इस लेटर को। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि बिना इस लेटर के, यानी कि ये जो लेटर है उसको एग्जाम हॉल में जाने की सोचना भी मत। मतलब अगर इसमें जाइए बिना इस लेटर की तैयारी किए हुए जाइएगा तो आपका 5 मार्क्स कटने का डर होता है। समझ में आ गया आपको? और बड़ा सिंपल लेटर है, तो आके देखते हैं क्या करना है हमको। तो आइए इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो है एक मतलब कि लेटर लिखने को बोला जाता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में। वो दो तरह का लेटर होता है, एक होता है एप्लीकेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। एप्लीकेशन यानी जैसे कोई सरकारी संस्थान में या फिर जो है कोई बड़े पोस्ट पे जो कोई अधिकारी है उसको लिखना होता है, तो उसे एप्लीकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन लिखने में थोड़ी सी झमेला है, मतलब इतना भी भारी नहीं है लेकिन थोड़ा झमेला है, इसीलिए हम लोग एप्लीकेशन को अवॉइड करते हैं। मतलब हम अपने क्लासरूम के अंदर बच्चे को बताते हैं कि एप्लीकेशन मत लिखिए, क्योंकि दो लेटर में से एक लेटर लिखना है, तो एप्लीकेशन को छोड़ दीजिए और इनफॉर्मल लेटर लिखिए। इनफॉर्मल लेटर इसलिए लिखने को कहता हूं कि इसका जो खाका होता है, इसका जो फॉर्मा होता है, वो बहुत ही सिंपल और रिपीटेड होता है, मतलब हर जगह ये चल जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो है इनफॉर्मल लेटर को पर ध्यान दे रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर को लिखेंगे। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? जैसे अपने दोस्त, संगी साथी, माँ बाप या रिलेटिव को अगर जो खत लिखते हैं उसे इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपको यहाँ पे एक इस तरह का लेटर आ गया कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, टेल हिम अबाउट योर एम या एम्बिशन या गोल इन योर लाइफ। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या कीजिएगा? मैंने आपको पहले भी बताया है और इस बार भी बताएंगे। शुरुआत कैसे करना है? शुरुआत देखिए, सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले नंबर वन देखिए, ये राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट है। तो राइट हैंड साइड के टॉप में, राइट में टॉप में आपको क्या करना है? डेट लिखना है। उसके बाद करना क्या है? उसके बाद जो है ये एक वर्ड होता है, जैसे एग्जामिनेशन हॉल, और जिस सेंटर पे आप हैं, दरभंगा सेंटर पे है तो दरभंगा दीजिएगा, हाजीपुर सेंटर पे है तो हाजीपुर दीजिएगा, अगर मान लीजिए पूर्णिया सेंटर पे है तो पूर्णिया दीजिएगा। तो कोई भी सेंटर का नाम दे दीजिएगा जहां पे आप जो है एग्जाम दे रहे हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल और दरभंगा, ये दूसरा जो है आपका लाइन होगा। ठीक है, और तीसरा लाइन क्या करना है? तीसरे लाइन को ब्लैंक छोड़ देना है, मतलब तीसरे लाइन में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है क्या करना है? चौथे लाइन पे आना है। तो ये आपका रहा तीसरा लाइन, और ये जो रहा आपका, ये रहा चौथा लाइन। चौथा लाइन में देखना है डियर, डियर तो लिखना है, और यहाँ देख लेना है, फ्रेंड होगा तो फ्रेंड लिख दीजिएगा, मदर होगा तो मदर लिख दीजिएगा, फादर होगा तो फादर लिख दीजिएगा, कजिन होगा तो कजिन लिख दीजिएगा, सिस्टर होगा तो सिस्टर लिख दीजिएगा। समझ में आ गया आपको? तो डियर फ्रेंड, यहाँ फ्रेंड है तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करें? फ्रेंड लिख दिए। तो डियर फ्रेंड, चौथा लाइन हो गया खत्म, और यहाँ पे कॉमा आपको दे देना है, बस हो गया खत्म, और कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद जो है घिसा पीटा हुआ जो 3 लाइन होता है वो लाइन को लिख देना है। क्या है 3 लाइन? ये 3 लाइन आपका है जो कि घिसा पीटा हुआ होता है, मतलब जो भी इनफॉर्मल लेटर लिखेगा उसके अंदर ये घिसा पीटा हुआ लाइन रहेगा। आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ खुश हूँ, एंड आई होप दैट यू विल ऑल्सो बी हैप्पी देयर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी जो है वहां पे खुश होंगे, यानी जहां से आप खत लिख रहे हैं वहां खुश होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के बाद, आई रिसीव योर लेटर, मैंने आपका काइंड लेटर, आई रिसीव योर काइंड लेटर, यानी कि मैंने आपका प्यार भरा खत पाया। हैविंग गॉन थ्रू इट, मैं इसको पढ़ा, मतलब ये लेटर को पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, पूरा एक एक वर्ड को पढ़ा।
माई जॉयज न्यू नो बॉन्ड्स, और मेरी खुशी का इंतहा न रहा, मेरी खुशी की सीमा न रही, मैं बेइंतहा खुश हुआ, मैं बहुत ही अधिक खुश हुआ तुम्हारा लेटर पाकर। तो ये लाइन आपको हर इनफॉर्मल लेटर में लिख देना है। लिखने के बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पूछ रहा है कि अबाउट योर एम, यानी आपका जो मकसद है इन लाइफ, जिंदगी के अंदर, या अबाउट योर एम्बिशन, आपका जो उद्देश्य है या मकसद है जिंदगी के अंदर, या अबाउट योर गोल, या आपकी जो मकसद है या उद्देश्य है आपकी जिंदगी के अंदर, तो उसको, उसके बारे में आपको 3 से 4 लाइन लिखना है। कितना लिखना है? 3 से 4 लाइन लिखना है। आप घिसी पीटी हुई सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, घिसा पीटा जो भी मर्जी हो उसमें लिख दीजिए आप, गलत हो सही हो उसकी चिंता मत कीजिए। चिंता तो आपको पहले करनी चाहिए ना 12वीं से, कि 12वीं से पहले आपको इसका प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया तो घबराना नहीं है। जब पीछे नहीं घबराए तो अभी घबराने की क्या जरूरत है। एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप सोचिएगा कि कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा तो मार्क्स आपका कम आएगा, इस चीज को समझिए। देखिए जिंदगी में कभी भी ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम में अगर पास कर जाएगा तो जिंदगी में हर चीज में पास कर जाएगा, आपको सारी जिंदगी का सारा चीज जो है पास हो जाएगा, नहीं। एग्जाम एक ऐसा है कि हम कितने पानी में हैं बस हमें ये दिखाता है। एग्जाम में आप 3rd डिवीजन भी लाएगा तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जिंदगी में 3rd होकर रह पाइएगा, यानी कि आपको सबसे घटिया ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 4 लाइन 5 लाइन जो भी हो अपनी मर्जी से हिंदी में लिख लीजिए, उसका ट्रांसलेशन करके इसके नीचे यहाँ पे से जो है आप 4 लाइन लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या लिखिएगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें से कुछ याद अगर हो या फिर आपको रिकॉल आ जाए उस वक्त जो है ध्यान में आ जाए, तो इसलिए हम आपको यहाँ पर 4 लाइन बता देते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन योर लास्ट लेटर, इन योर लास्ट लेटर, मैंने तुम्हारे पिछले खत में, इन योर लास्ट लेटर, तुमने पिछले खत में, हैड आस्क मी, मुझसे पूछा था, टू शेयर, शेयर करूं, अबाउट माई एम इन लाइफ, मेरी जो जिंदगी का जो मकसद है वो तुम्हारे साथ शेयर करूं। ये लाइन का मतलब हुआ। नाउ आई एम राइटिंग टू यू अबाउट इट, और मैं अब जो है, नाउ मतलब अब, आई एम राइटिंग टू यू अबाउट इट, और इसके बारे में, यानी मेरी जिंदगी का जो मकसद है उसके बारे में मैं तुम्हें लिख रहा हूं। माई एम इन लाइफ इज टू बी अ टीचर, मेरा जो गोल है, मेरा जो एम्बिशन है, मेरा जो एम है जिंदगी में बनने का, वो है टीचर, यानी कि मुझे टीचर बनने का शौक है। मुझे टीचर बनने, मेरा जो मकसद है वो टीचर बनना है अपनी जिंदगी के अंदर, या मेरा जो उद्देश्य है वो क्या है, टीचर बनना है। समझ में आ गया? बिकॉज अ टीचर इज द वन हु बिल्ड द नेशन, यानी टीचर वो होता है जो राष्ट्र का निर्माण करता है। मतलब ये देखिए कि अगर अच्छे टीचर होंगे राष्ट्र के अंदर तो अच्छा बच्चा होगा। जैसे मान लीजिए कि देखिए बहुत सारी इंस्टीट्यूट होती है, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट जो है, जैसे आईआईटी की जो इंस्टीट्यूट होती है, उससे जब बच्चा पढ़ के पास होता है तो उसकी सैलरी लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक होती है। लेकिन वही बच्चा जो एक आम जो है कॉलेज से पास होता है तो उसकी सैलरी 6,000, 7,000, 8,000 होती है। क्यों होती है? होती इसलिए होती है कि वहाँ की जो फैकल्टी होता है, आईआईटी का जो फैकल्टी होता है, वो मास्टर माइंड होता है। मतलब उसका दिमाग, वो जो फैकल्टी होता है बहुत ही पढ़ा लिखा होता है, और किस तरह से बच्चे के अंदर इंजीनियरिंग की जो गुण होती है, मतलब उसकी जो एक्सपर्टीज होती है, उसको किस तरह से डालना है उसको आता है। तो वहाँ का जो बच्चा जब निकलता है, क्योंकि वहाँ की जो फैकल्टी, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो अच्छे होते हैं, इसलिए क्या होता है कि वहाँ का जो बच्चा होता है वो जब निकलता है तो उसको लाखों में सैलरी होती है। लेकिन अगर वही इंस्टीट्यूट जो कि जिसका नाम ना हो, बहुत ही मतलब मशहूर ना हो, और उस इंस्टीट्यूट से अगर आप निकलिएगा तो आपको 6,000, 7,000, 8,000 की नौकरी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ टीचर उसी लेवल का होता है। आईआईटी में पढ़ाने के लिए आपको 5 लाख रुपया मिलता है महीना, और आप जो है एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट में जाएगा तो वहाँ पे आपको 10,000, 15,000, 20,000, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो जितना गुड़ दीजिएगा उतना ही मीठा होगा, यानी कि जितना अच्छा पैसा दीजिएगा उतना अच्छा टीचर आपको मिलेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर कहता है कि टीचर जो होता है वो राष्ट्र का निर्माण करता है। अच्छा टीचर अगर किसी राष्ट्र में हो गया तो वो राष्ट्र बहुत ही डेवलप करेगा। आगे चलिए, ही और शी, यानी जो टीचर होता है चाहे वो मर्द हो या औरत हो, प्ले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल्स इन आवर लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट टिल वी गेट मैच्योर। मतलब कि ही और शी, वह मतलब कि चाहे औरत हो या मर्द हो, प्ले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इन आवर लाइफ, अब हमारी जिंदगी में, फ्रॉम द बिगिनिंग ईयर्स ऑफ द डेवलपमेंट, यानी बिगिनिंग यानी शुरुआती जो हमारी जो डेवलपमेंट होती है, जैसे नर्सरी क्लास से लेकर
टिल वी गेट मैच्योर, जब तक हम लोग मैच्योर नहीं हो जाते। मैच्योर का मतलब हो गया 18 साल के नहीं हो जाते या 20 साल के नहीं हो जाते, जब तक हम लोग समझदार नहीं हो जाते। मैच्योर का मतलब समझदार। तो जब तक हम समझदार नहीं हो जाते, जब तक हम पूरी अपनी होशो हवास में नहीं आ जाते, तब तक जो एक टीचर होता है वो एक लड़के की जिंदगी में या एक लड़की की जिंदगी में, एक स्टूडेंट की जिंदगी में बहुत बड़ा जो है अहम रोल निभाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल का मतलब होता है अहम रोल। समझ में आ गया? दे मोल्ड अस and our future, they mold us and our future accordingly in order to make us a responsible citizen of the country। यानी क्या कहता है? दे मोल्ड का मतलब क्या होता है? मोल्ड का मतलब होता है ढालना। जैसे मान लीजिए कि आपको हथौड़ा बनाना है, तो लोहा को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। गर्म करके हथौड़ा का जो फरमा बना होता है उसके अंदर डाल दिया जाता है और वो अपने आप शेप ले लेता है। ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आप गाड़ी का पार्ट पुर्जा बनाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से जो फरमा बना हुआ रहता है उसमें लोहा को डाल दीजिए। लोहा अपने आप जो है उसके अंदर चला जाएगा और जमकर जो है उस तरह का रूप धारण कर लेगा। तो वही कहते हैं यहाँ पर कि दे मोल्ड अस, वो हमें ढालते हैं और हमारे फ्यूचर को ढालते हैं। यानी वो हमें भी ढालते हैं और हमारा जो आने वाला जो भविष्य है उसको भी ढालते हैं, यानी उसको राह दिखलाते हैं। समझ में आ गया? अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू मेक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी जो अकॉर्डिंगली का मतलब होता है जैसे आवश्यकता होती है उसके हिसाब से एक अच्छे सिटीजन बनने के लिए हमें जो है ढालते हैं, हमें बनाते हैं, हमें गुण देते हैं, हमारे अंदर जो है सो सलाहियत, हमारे अंदर काबिलियत जो है पैदा करते हैं। कौन करते हैं? टीचर्स करते हैं। देखिए माँ बाप क्या होता है? माँ बाप होता है पैदा कर दिया और फिर उसका लालन पालन, यानी आपका कपड़ा ला के देगा, आपका जो स्कूल का फीस देगा, आपका ट्यूशन का फीस देगा। लेकिन टीचर जो होता है वो असल जो है माँ बाप होता है, जो कि आपको जिंदगी के अंदर आपकी मतलब कि आपको जो एक अच्छा इंसान बनाने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किसका होता है? माँ बाप का तो होता ही है, लेकिन टीचर का भी होता है। जिस तरह माँ बाप होते हैं उसी तरह टीचर्स होते हैं आपके। समझ में आ गया आपको? दैट्स वाई, इसीलिए आई हैव डिसाइडेड, इसीलिए मैंने जो है डिसाइड किया है, मैंने जो है सो निर्णय लिया है, आई शैल गो टू माई विलेज आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी। मैं चला जाऊंगा अपने गांव में, मेरी कंप्लीट यानी मेरी जो स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं अपने गांव में चला जाऊंगा। एंड विल ज्वाइन माई विलेज प्राइमरी स्कूल, और मैं अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो लाइन हम लिखे हैं वही लाइन आपको लिखना है। आप इतना कर लिए, करने के बाद आप अपने आप को ट्राई कीजिए कि इसमें से 2 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन, जो भी लाइन आपको आता है, या इस यही लाइन हो या फिर कोई दूसरा लाइन हो, उस लाइन को क्या कीजिए आप कि आप लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये 4 लाइन इसके बीच में आपको डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है? डालने के बाद फिर वही जो नीचे में है, नीचे में वही चीज होगा कि रेस्ट इज एज यूजुअल, मतलब कि रेस्ट इज एज यूजुअल, यानी कि बाकी का जो सब चीज है वो जैसा का तैसा है। नथिंग इज टू वरीड अबाउट, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज कॉन्वे, कॉन्वे का मतलब होता है टेल, टेल का मतलब होता है कहना। प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स या रिगार्ड्स, REGARDS, रिगार्ड्स, यानी कि मेरा सलाम का, रिगार्ड्स का मतलब होता है सलाम या सादर प्रणाम। तो प्लीज कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, मेरा सादर प्रणाम जो है कह देना। टेल माने कहना होता है, कॉन्वे माने भी कहना होता है। कह देना मेरा सलाम या मेरा सादर प्रणाम टू द एल्डर्स, जो बड़े हैं उनको मेरा सलाम या मेरा जो है सादर प्रणाम कह देना। एंड लॉट्स ऑफ लव टू द यंगर्स, और जो छोटे हैं उनको बहुत सारा प्यार देना। बस हो गया खत्म। ये लाइन को लिख दीजिएगा, ये लाइन को याद कर लीजिए और ये लाइन को याद कर लीजिए। ये 2 लाइन लिख दीजिएगा। लिखने के बाद क्या करना है? इतना तो हो गया। होने के बाद करना ये है कि आपको एक जो है इन्वलप का जो है क्या करना है, एक खाका बनाना है। मतलब इन्वलप जैसे बना हुआ रहता है उस तरह बनाना है। तो इस तरह चौथा जो है एक 4 आयताकार जो है बना लीजिएगा। बनाने के बाद उसके बीच में एक जो है लकीर फाड़िएगा। फाड़ने के बाद क्या कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टैंप लिख दीजिएगा। इस तरह से फिर जो है 4 लाइन का बनाकर यहाँ पे स्टैंप लिख दीजिएगा। स्टैंप लिखने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है आपको जहां से आप भेज रहे हैं, जहां से आप भेज रहे हैं वो बना दीजिएगा। उसके बाद करना क्या है आपको? उसके बाद करना है कि जिसको भेज रहे हैं, मतलब जिसको भेजेंगे आप खत, उसको जो है उसका एड्रेस आप यहाँ पे दे दीजिएगा। बस हो गया। इसके बाद जो है थोड़ा सा 2 लाइन और आपको लिखना है, और लिखने के बाद करना है क्या है, देखिए यहाँ पे ये जो है ये लाइन, ये तो बन गया आपका खाका। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट में लिखिए योर एवर लविंग फ्रेंड, ठीक है। योर एवर लविंग फ्रेंड कौन है भाई? तो कमल, जो भी नाम होगा वो नाम आप जो यहाँ पे डाल दीजिए। बस हो गया खत्म। 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएगा। टीचर्स के पास इतना ध्यान नहीं होता है कि बीच में क्या लिखे हुआ है। ये चीज टीचर्स को
टीचर इतना चेक नहीं करता है। तो आप एकदम कॉन्फिडेंस होके जाइए। देखिए, चोरी भी कीजिए कॉन्फिडेंशियस होके कीजिए। अगर चोरी कीजिएगा और जो है कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो पुलिस की सायरन बजेगी, तुरंत जो है रोड पे आ जाइएगा, अब पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा आपको। तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। बिना कॉन्फिडेंस के जिंदगी में कुछ नहीं होती है। चोरी कीजिए कॉन्फिडेंस से कीजिए। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, सारी दुख तकलीफ चिंता को भुला दीजिए और याद रखिए कि एग्जामिनेशन हॉल का जो मार्क्स होता है वो आपकी जिंदगी में काउंट नहीं होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं 3rd डिवीजन पास था, 3rd डिवीजन पास हूँ मैं, और मेरी जिंदगी में आज देखिए मैं अपना ग्रेजुएशन जो है कॉलेज से डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि मार्क्स सब कुछ नहीं होती है। आज मेरी जिंदगी भी मैं एकदम वेल सेटल हूँ। तो कोई 3rd डिवीजन वाला, और देखिएगा अधिकतर जो 3rd डिवीजन वाला आदमी होता है वो सेटल हो जाता है, और जो ज्यादा मार्क्स लिए होता है उसके अंदर जो है क्या हो जाती है, एक अकड़ आ जाती है, और एक जो है सो समझिए कि घमंड, एक तकब्बुर आ जाती है, जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाता है। तो याद रखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस लाइन को लिख दीजिए। और भी हम जो है सो लेटर है वो आपको हम जो है एक एक करके देते रहेंगे, और उसके बाद जो है आप जो है उसको देखते रहिएगा, ठीक है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को अंत करें, हम आपको बता देना चाहते हैं कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की ऑनलाइन कोर्स होती है, जिसके अंदर आपको 500 रुपया एक बार पेमेंट करना पड़ता है, जिसमें आपको ये 3 किताब, एक जो ऑब्जेक्टिव बूस्टर जिसमें 1700 से 1800 ऑब्जेक्टिव होता है, किसका ग्रामर का ऑब्जेक्टिव होता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन रहता है, क्वेश्चन आंसर रहता है और ऑब्जेक्टिव रहता है, और जो रेनबो है आपकी जो किताब है उसका भी लाइन बाय लाइन इसके अंदर ट्रांसलेशन पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर रहता है, समरी रहता है, वर्ड मीनिंग रहता है। तो ये सारी तीनों किताब मिलेगी आपको, और प्लस 220 घंटे का वीडियो होगा जिसके अंदर ग्रामर पढ़ाएंगे आपको, ये बुक पढ़ाएंगे आपको। तो अगर आपने अभी तक किताब नहीं लिया है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने जो मेरा कोर्स नहीं परचेज किया तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कोर्स को परचेज कर लीजिए। ये 3 किताब एक ऐसी किताब है जिसके अंदर अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा तो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव इसी में से आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यूट्यूब पे एकदम खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ आपको कि इससे न आगे आएगा न इससे पीछे आएगा। इसी किताब से आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स का क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव जो है वो आएगा। मतलब ये 3 किताब एक ऐसी किताब है जो जिसे आप सिर्फ पढ़ लेने से जो आपको 50 मार्क्स आ जाएगी। और उसके बाद अभी जो मैंने आपको बताया लेटर राइटिंग का, तो वो भी आसान है, वो उससे भी 5 मार्क्स आ जाएगा। तो मैं टोटल अभी पहले हम आपको पहले लेटर राइटिंग देते हैं, उसके बाद हम लोग एस्से के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।